राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो देखिए, आज जो सत्य घटना मैं आपको बताऊंगी वह दिल्ली की ही है और यह बिल्कुल ही सत्य घटना है। तो चलिए मैं आपको यह सत्य घटना बताना शुरू करती हूँ। उससे पहले जो भी हमारे श्री राधे गोविंद जी के चैनल पे नए हैं तो हमारे इस श्री राधे गोविंद जी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो देखिए, यह घटना घटी एक महिला के साथ जो दिल्ली की रहने वाली थी और जिसका नाम था सरिता। तो वह अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ और अपनी सास के साथ दिल्ली में रहती थी। तो सरिता के दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और देखिए दोनों ही बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। और सरिता के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल जी थे जिनकी वो पूरी निष्ठा और भाव से प्रेम से सेवा करती थी। और वह लड्डू गोपाल जी काफ़ी साल पुराने भी थे, जो कि सरिता के ससुर ने उनको हरिद्वार से लाकर दिए थे सेवा करने के लिए। परंतु पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा सरिता की सास किया करती थी, पर अब वह उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, तो उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब लड्डू गोपाल जी की सेवा सरिता ही किया करती थी और सरिता भी बड़े प्रेम और भाव से गोपाल जी की सेवा किया करती थी। और गोपाल जी भी उनके घर में सबसे पुराने थे, तो इसी कारण लड्डू गोपाल जी की सेवा एक छोटे से लल्ला के रूप में भी होती थी। और सरिता भी उनका हर काम समय पर ही करती थी, जैसे भोग लगाना, सुलाना और उनको स्नान कराना। घर के सारे कामों के साथ ही सरिता अपने गोपाल जी का भी पूरा ध्यान करती थी और उनका समय से ही काम करती थी। देखिए, एक दिन सरिता को अचानक से एक शादी में जाना पड़ता है और सरिता की सास की उम्र ज़्यादा होने के कारण वह घर पर ही रुकती थी और इसीलिए सरिता ने गोपाल जी को शाम को जल्दी से ही भोग प्रसादी खिला दिया और गोपाल जी के सारे काम ख़त्म कर दिए। और यह सोचा कि शाम को शादी में से जल्दी आकर मैं गोपाल जी को सुला दूंगी। तो उसने यह सोचा कि 2-3 घंटे में मैं शादी में से वापस आ ही जाऊंगी, तो मैं अपने गोपाल जी को तभी सुलाऊंगी। और सरिता अपने पति और बच्चों के साथ शादी में चली जाती है। और देखिए, कुछ ऐसी स्थिति हुई कि सरिता को शादी में से आने में थोड़ी देर हो गई और वह समय पर घर वापस नहीं आ पाई। तभी सरिता के मन में चिंता होने लगी कि वह तो गोपाल जी को सुलाकर भी नहीं आई है। सरिता यह सोच रही थी कि मैं शादी में से जल्दी आकर गोपाल जी को सुला दूंगी, परंतु उसे तो शादी में ज़्यादा ही वक्त लग गया था। अब क्या होगा? और सरिता की सास तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती क्योंकि उनके पैरों और घुटनों में बहुत ही दर्द रहता था। यही चिंता सरिता को बहुत सता रही थी। और देखिए, घर पहुंचने में सरिता को रात के 1 बज गए। पर सरिता ने सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोकर गोपाल जी को देखा तो वह सो रहे थे। तो यह देखकर सरिता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि गोपाल जी अपने आप कैसे सो गए। तब सरिता को लगा कि माँ जी ने शायद गोपाल जी को सुला दिया होगा। तभी सरिता अपनी सासू माँ से पूछने जाती है और वह बोलती है, माँ जी आपने तो गोपाल जी को सुला दिया, आपको मेरी वजह से बहुत ही परेशान होना पड़ा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी सरिता की सास ने कहा, तुम तो गोपाल जी को जल्दबाजी में सुलाना भूल ही गई और देखो मैं सोने जा रही थी और मुझे नींद आ गई। तभी मुझे बार बार सपना दिखाई दे रहा था कि अम्मा मुझे भी सुला दे, अम्मा मुझे भी सुला दे। तभी मैंने उठकर देखा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने मंदिर में जाकर देखा तो गोपाल जी बैठे हुए थे और वही मुझसे आवाज़ लगाकर बोल रहे थे कि अम्मा मुझे भी सुला दे। फिर मैंने जैसे तैसे करके गोपाल जी को सुला भी दिया। तो देखो, आज के बाद कभी ऐसा मत करना। गोपाल जी बड़े ही प्यार से हमारे घर में रहते हैं। अगर कहीं जाना होता है तो उनके भोग का ध्यान सबसे पहले रखना है और उन्हें समय पर
सुलाना है और उन्हें समय पर ही भोग देना है। यह सुनकर सरिता को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। घर में कोई छोटा बच्चा होता तो मैं ऐसे ही उसे छोड़ जाती, और यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सरिता ने गोपाल जी से क्षमा भी मांगी और गोपाल जी से बोली, अब हम हमेशा आपकी हर बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, यह सत्य घटना से हम सब भी ध्यान रखें कि गोपाल जी हमारे घर के सबसे पहले मेंबर और सबसे छोटे बालक की तरह उनकी हमें हर आवश्यकता का भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरे प्यारे गोपाल जी की आप सभी पर हमेशा यूं ही कृपा बरसती रहे और आप सभी गोपाल जी से यूं ही प्यार करते रहें। तो देखिए, अगर आपको यह सत्य घटना अच्छी लगी हो गोपाल जी की, तो आप आगे भी शेयर करें और हमारे श्री राधे गोविंद जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।